हाय दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो उसका हमने पहला पार्ट पढ़ लिए, ठीक है। तो आज हमारी क्लास होगी पार्ट नंबर सेकंड की, ठीक है। देखो, पहली क्लास में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। तो उसका हमने करेक्ट फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। उसमें करेक्ट फॉर्म अपन किस हिसाब से पढ़ता है, जैसे मॉडल्स के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने वैसे कई रूल पढ़े थे, ठीक है। यानी किसी कंप्लीमेंट यानी कोई भी उपाधि हो, ठीक है, तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं अपन, इज एम आर का। किसका करते हैं, इज एम आर का, ठीक है। तो हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है। जो विद्यार्थी नए तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो, इसकी करेक्ट फॉर्म अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता क्या है, सबसे पहले कंटीन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य क्या रहते हैं, जारी, क्या रहते हैं, निरंतर जारी रहते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन किसके नियम फॉलो करते हैं, कंटीन्यूअस के, ठीक है। देखो, रूल्स नंबर फर्स्ट होगा अपना, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। देखो, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या कहता है पहला नियम, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो, ठीक है। देखो, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो तथा वाक्य में प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है। देखो वापिस, है ना, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो तथा वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में हो तो रिक्त स्थान में इज एम आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आईएनजी। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ठीक है। वापिस, है ना, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो तथा वाक्य में प्रेजेंट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में इज एम आर आएगा तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले वाक्य में क्या आना चाहिए, कोष्टक में क्या आना चाहिए, बी। क्या आना चाहिए, बी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस वर्तमान काल में होना चाहिए। इस वर्तमान काल में होने का मतलब जो हमारी वर्ब हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही डैश बी वाटर, ठीक है, टू द प्लांट्स, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको वर्ब में यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दिख रही है ना, और ना ही आपको कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, ना कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, ठीक है। देखो, तो इसके लिए अपन आपको क्या दिख गया, यहाँ पे बी, क्या दिख गया, बी। तो मैंने जहां पे आपको बी दिख जाए ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में बी होना चाहिए और वाक्य प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, ब्रैकेट में बी है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। देखो, तो इसमें पहले ही के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का, ठीक है। तो ही के साथ किसका करेंगे, इज का, ठीक है। इसके बाद इसमें आप हमको वर्ब दे रखी है ना, ये क्या है, वाटर, ठीक है। इससे क्या होगा, है ना, तो क्या लगा देंगे इसमें, वाटर का वाटरिंग, ठीक है। देखो, है ना, देखो ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे इज का। इज के बाद क्या आती है, वर्ब। वर्ब क्या देख रही है हमने, वाटर, ठीक है। देखो, ये वाटर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये वर्ब के रूप में वाटर है ना, पानी में देते हैं ना, उसे क्या क्या दिया गया, इसको वाटर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, इज वाटरिंग, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट होगा रमेश डैश बी कुक, और ये क्या हो गया, फूड, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे आपको ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसमें को क्या दिया है आपको, वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म तो दी है ना, कुक, कुक का कुक, ठीक है। क्या दुआ है ब्रैकेट में, बी। तो क्या करेंगे अपन इसके लिए, किसके, रमेश के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका करेंगे, रमेश एक वचन है ना, तो किसका करेंगे, इज का, ठीक है। और कुक का क्या हो जाएगा दोस्तों, कुकिंग। क्या होगा, कुक का कुकिंग, ठीक है। वापिस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी ऐसे वाक्य होते हैं जो कार्य निरंतर क्या रहते हैं, जारी रहते हैं। जो इनकी वर्ब होती है, कौन से फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वापिस रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो तथा वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में इज एम आर आएगा तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ गए। जैसे ही बी वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बी की जगह ना क्या लगा दिया है, बी दिख रहा है ब्रैकेट में, कोष्टक में आपको बी दिख रहा है, ठीक है। उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ही की जगह क्या आएगा, इज एम आर, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, तो अपने यहाँ पे ही है ना, ही एक वचन है तो उसका प्रयोग करेंगे इज का, ठीक है। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वैसे क्या होगा, रमेश के साथ रमेश एक वचन है तो उसका प्रयोग किया हमने इज का,
और वर्ब क्या है इसमें कुक, कुक का क्या होगा कुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नियम कौन सा है, नेक्स्ट नियम है दोस्तों स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, विथ एक्शन वर्ब, लुक, etc आदि शब्दों के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वापस देखो ना, स्टिल, नाउ एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, विथ एक्शन वर्ब, ठीक है, लुक, etc आदि शब्दों के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आदि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल अभी देखते हैं, इसको ध्यान से उतार लीजिए, एक बार छाप लीजिए सभी, ठीक है दोस्तों, इसको छाप लीजिए। अब इसके एग्जांपल मैं आपको अभी करवाता हूं। ये है अपन को लुक, ठीक है, लुक द बॉयज डैश प्ले इन द गार्डन, है ना। देखो जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, ठीक है। देखो अब लड़की क्या बहुवचन है ना, लड़की क्या हो गई बहुवचन, ठीक है। इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे आर का, ठीक है। और प्ले के साथ क्या लगा देंगे, प्ले कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, क्या लगा देंगे साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा लुक द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल से अपने है ना वाइल एज के बाद, देखो वाइल एज के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो वाइल और एज के बाद, ठीक है, यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो तो, ठीक है। देखो सेंटेंस के माध्यम समझते हैं, ठीक है। देखो आई सी द, है ना, आई सी दिस प्लांट, ठीक है, आई सी दिस प्लांट व्हाइल आई डैश वॉक इन द गार्डन, ठीक है। देखो इसमें क्या सेंटेंस, कितने सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, ठीक है। इसको दो सेंटेंसों के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देख रहे हैं अपन को वाइल शब्द, ठीक है, तो आपको सेंटेंस में वाइल शब्द मिल रहा है ना, मिल गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर आई। अब हमको पता है कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं एम का, किससे करते हैं दोस्तों आई एम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा ये वॉक, वॉक फर्स्ट फॉर्म दी है ना, तो क्या हो जाएगा वॉक का वॉकिंग, ठीक है। क्या हो गया वॉक का वॉकिंग, तो क्या हो गया सेंटेंस है ना, आई सी दिस प्लांट व्हाइल आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। देखो क्या देख रहे हैं अपन को सेंटेंस में क्या दिख रहा है वाइल, क्या सब दिख रहा है वाइल, और वाइल के बाद क्या आ रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपको ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी मतलब हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में ही है, ठीक है, ठीक है। तो वाइल के बाद अब क्या दिख गया हमको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अपन को ना देख के लगाना है, इज का प्रयोग करना है, एम का करना है या आर का करना है, तो हमने किसका कर दिया एम का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। देखो नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कार्य का पूर्ण हो जाना, ठीक है, कार्य के अवयवी क्या हुआ है समाप्त हुआ है, ठीक है। देखो जैसे यदि वाक्य में ऑलरेडी, ठीक है, यदि वाक्य में आपको ऑलरेडी मिले, जस्ट मिले, येट मिले, ठीक है, इसके बाद रिसेंटली मिले, ठीक है, सो फॉर मिले, जस्ट नाउ मिले, आदि शब्द हो तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होना, आदि शब्द हो तथा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो अतः इसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वापस देखो यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फॉर, जस्ट नाउ आदि शब्द हो तथा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो इसमें अपन क्या करते हैं हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल राम इज नॉट एट होम, देखो राम इज नॉट एट होम, है ना। इसके बाद है, इसके बाद सेंटेंस दिया हुआ है ना, इसमें दो सेंटेंस है, ठीक है। ही डैश गो टू है हॉस्पिटल जस्ट नाउ, यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है जस्ट नाउ, तो ये कौन सा सेंटेंस का वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अपन इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, देखो ही एक वचन है बहुवचन एक वचन है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे हैज, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका हैज और गॉन, क्या होगा इसका हैज गॉन, तो क्या होगा सेंटेंस राम इज नॉट एट होम, ही हैड गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ठीक है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल होगा इट इज ए फर्स्ट टाइम, ठीक है, इट इज ए फर्स्ट टाइम, ये तो किसमें है प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं
आई, इसमें क्या रहा है लेट, क्या होगा इसमें लेट, तो लेट कौन से सेंटेंस को, कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, ठीक है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई कौन सा एक वचन है बहुवचन, आई के साथ किसका क्या होगा, आई हैव, है ना, इसमें होगा आई हैव, और क्या होगा इसमें कम, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम के कम, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम लेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको ध्यान से एक बार छाप लीजिए, उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा।